अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है ना एक मोबाइल हमारे पास आया है बड़े कॉमन से मसले के साथ। इसमें जो मसला है वो ये है कि इसकी ग्राफिक्स जो हैं वो बिल्कुल ओके आ रहे हैं और जो डिस्प्ले लाइट है ना वो नहीं आ रही। तो काफ़ी सारी मेहनत के बाद भी जो है ना ये रिपेयर नहीं हुआ। किसी दोस्त भाई ने चेक किया है तो उन्होंने कहा है कि ये मसला है और ये रिपेयर नहीं हो रहा, इसमें लाइट का इशू है। तो इंशाल्लाह आज जो है ना इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे और जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें और जो प्रोफेशनली चीज़ें हैं जो नोट करनी होती हैं लाइट सेक्शन में, वो सारी की सारी और कुछ ट्रिक्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे, जिनसे आप इन मसाइल को जो है ना लाइट के मसले को बिल्कुल ईज़िली रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं आपको डायग्राम के ज़रिए। इसमें ये है ना कि ये तो सब दोस्तों को पता होगा कि 4 चीज़ें जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनकी वजह से लाइट सेक्शन आपका जो है ना वो लाइट को बूस्ट करता है और जो वोल्टेज हैं वो इतने बन जाते हैं कि लाइट जो है ना वो जल जाए आपकी, या लाइट जो है ना वो आ जाए मोबाइल में। तो इसमें कॉइल, कैपेसिटर और डायोड और एक आईसी जो है ना वो यूज़ होता है। ये जिस आईसी को हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं ये वो आईसी है जो तकरीबन आपके 90% मोबाइल्स में ना यही लाइट सेक्शन यूज़ होता है। ये रेडमी का फ़ोन है, रेडमी 12C। तो इसमें आप चेक करें कि वीपीएच की लाइन है, जो वी बैट के वोल्टेज होते हैं वो बैटरी से निकल गया डीसी टू डीसी आईसी में और आगे से वीपीएच बनती है और जो है ना वो आपके लाइट सेक्शन में आती है। तो वो वही वोल्टेज होते हैं जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं। तो इनको आप देखें, ये सारा सेक्शन जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेन वो बताई गई हैं। इसमें एनोड की लाइन है जो पॉजिटिव की लाइन होती है, ये ग्राउंड की लाइन है कैथोड की। ये लाइन, 2 लाइनें जो है ना ये लाइट के लिए यूज़ होती हैं। ये ग्राउंड की या कह सकते हैं आप कैथोड की लाइन है, माइनस की लाइन है, और ये पॉजिटिव की लाइन है एनोड की। इसको डायग्राम में एनोड गिनते हैं, एलईडी के को कैथोड गिनते हैं और एलईडी ए को एनोड गिनते हैं। और ये जो एक लाइन है ये है पीडब्ल्यूएम की लाइन। ये लाइन जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके आईसी को इस लाइन के जो वोल्टेज रिक्वायर हैं वो नहीं मिलेंगे तो आप लाइट सेक्शन में जो मर्ज़ी कर लो, लाइट नहीं आएगी। तो अगर आप सारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखोगे और गौर से देखोगे तो इंशाल्लाह ये जो कंसेप्ट है ना आपका 100% क्लियर होगा और आपको कोई मसला नहीं। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ये पीडब्ल्यूएम की लाइन जो है ना ये सीपीयू से वोल्टेज जनरेट होके जो है ना वो इस आईसी तक आते हैं और आईसी को पता चल जाता है कि अभी डिस्प्ले को मैंने ऑन करना है। तो बाज़ औक़ात इस लाइन की वजह से भी मसला आता है और काफ़ी सारे लोग जो है ना डिस्टर्ब रहते हैं कि इस लाइन पे जीआरबी आ रहा है, उसके बावजूद ये लाइट सेक्शन क्यों नहीं काम कर रहा। कॉइल भी चेंज कर दी, डायोड भी चेंज कर दिया, कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, आईसी भी चेंज कर दिया, सारी लाइनें भी ठीक हैं, जीआर भी ठीक है, उसके बावजूद लाइट नहीं आ रही। तो इस लाइट को क्लियर करने के लिए कुछ वोल्टेजेस भी जो ज़रूरी होते हैं, हमेशा आपने गौर करना है। जीआर जो है वो तो कोई भी लाइन आपकी किसी आईसी के साथ कनेक्टेड है, तो अगर वो 2 आईसी के साथ कनेक्टेड है, अगर इस एक साइड से वो ब्रेक भी हुई तो फिर भी वहाँ पे जीआर आएगा, क्योंकि वो लाइन जो है ना वो किसी आईसी के साथ कनेक्टेड है। तो अभी आप प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपको चेक करके बताते हैं कि इसको कैसे ट्रेस करना है और कैसे क्लियर करना है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये माइक्रोस्कोप पे आपको सारी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन जो है ना इसमें बताई जाएगी। सबसे पहले आपने जो मेन चीज़ें वो चेक करनी है
कि आपकी जो कनेक्टिविटी है आपके लाइट सेक्शन से आपके जो एलसीडी कनेक्टर है वहाँ तक ओके है सबकी या नहीं है। ये कैथोड के आप जीआर चेक करें, एनोड की लाइन पे जीआर चेक करें और इसकी कनेक्टिविटी चेक करें। यहाँ पे अगर जीआर आ रहा है तो मतलब कन्फर्म है कि वो कनेक्टिविटी ओके। ये देखें, ये जो आपका डायोड होता है उसकी जो नेगेटिव वाली लाइन होती है उससे जो वोल्टेज है ना वो जनरेट होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना आपने चेक करना है। ये कैथोड की लाइन यहाँ से आके एलसीडी के 3 नंबर पिन पे आ रही है कनेक्टर के। ये देखें, ये भी जो है ना प्रॉपर कनेक्टेड है और कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है। तो कुछ चीज़ें हैं वो बंदा ध्यान से अगर देख ले तो लाइट सेक्शन को क्लियर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये 2 लाइनें जो आईसी की हैं, एक दोनों लाइनें जो है ना इसके साथ कनेक्टेड होती हैं कॉइल के साथ। और ये देखें, पीडब्ल्यूएम की लाइन जो है ना कॉइल के साथ आईसी जो लगा हुआ है लाइट सेक्शन में, ये देखिए सेंटर वाली लाइन है, यहाँ पे जीआर जो है ना वो प्रॉपर आ रहा है। तो अगर हम इस जीआर पे रहेंगे तो उस लिहाज से तो ये ठीक है और इसको काम करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये। इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो आप बड़े ध्यान से देखें तो इंशाल्लाह जो है ना ये मसला 100% आपका हल होगा और बड़ी आसानी से आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो इसको मैंने चेक किया, सारे जीआर प्रॉपर आ रहे थे, जो वी बैड के वोल्टेजेस भी हैं वो भी प्रॉपर आ रहे थे, लेकिन फिर भी लाइट सेक्शन जो है ना वो वोल्टेज बूस्ट नहीं कर रहा था। जब तक लाइट सेक्शन आपका वोल्टेज बूस्ट नहीं करेगा तब तक लाइट जो है ना वो नहीं बनेगी। तो थोड़ी सी जो है ना डीपली इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आईसी को मैंने उतार दिया है, तो आपने एक बार आईसी को उतार के इसकी पैड वैल्यू चेक करनी है कि सारे आईसी के नीचे जो पैड्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये देखें, ये 6 लेग वाला आईसी है, 7वीं जो है ना वो ग्राउंड के लिए और एक और पिन जो है वो ग्राउंड होती है। ये देखें, ये लाइन कॉइल की है और इसको आप अगर काउंट करेंगे स्कीमेटिक्स के ज़रिए तो जो ये आईसी होते हैं जिनकी लेग्स बाहर होती हैं इनको अपने एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो काउंट करना होता है। ये देखें, ये अभी चेक कर रहा हूँ जीआर यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि ये दोनों लाइनें ओके हैं और ये इस कॉइल के साथ कनेक्टेड हैं, एक साइड से और एक साइड से। ये सेंटर में ग्राउंड है और ये जो है ना ये कैथोड की लाइन है, ये लाइन जो ग्राउंड है। और ये लाइन जो है ना बेसिकली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखें ये पीडब्ल्यूएम की लाइन है। अभी जब इस पे आईसी लगा हुआ था तो यहाँ पे जीआर आ रहा था, ये लाइन सीपीयू में जा रही है और यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई जीआर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मसला यहाँ पे है। जब तक आपने इस मसले को हल नहीं करना तब तक आप इसको लाइट सेक्शन को जो है ना लाइट के वोल्टेजेस बूस्ट नहीं करवा सकते। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान से देखनी है तो इंशाल्लाह जो है ना आपका मसला 100% हल होगा। अभी हम इसका ना आप एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप जो है ना लाइट सेक्शन को एक छोटे से ट्रिक से पूरा लाइट सेक्शन आप चेक कर सकते हो कि आपका लाइट का सेक्शन सारा ओके है या नहीं ओके। तो अगर आपने सारा काम कर लिया है उसके बावजूद भी आपका जो मोबाइल की लाइट है वो नहीं बन रही तो आपने इस ट्रिक पे काम करना है और चेक करना है सारा कुछ। अगर ये ट्रिक से आपकी लाइट जल गई और लाइट जो है ना मोबाइल में आ गई तो ये 100% श्योर हो जाएगा कि आपका लाइट सेक्शन जो है वो सारा ओके है, सिर्फ इसके वोल्टेजेस जो है ना वो मिसिंग है। क्योंकि मोबाइल की फील्ड में जहाँ तक मैंने नोट किया है सिर्फ जीआर से मसला हल नहीं होता। अगर आप जीआर पे रहोगे तो वो तो जीआर तो अगर एक लाइन 2 जगह पे कनेक्टेड है
या 3 जगह पे कनेक्टेड। अगर वो एक जगह से ब्रेक भी है तो फिर भी उस लाइन पे GR आएगा, क्योंकि वो किसी और जगह पे भी कनेक्टेड है। GR का मतलब ही यही है, ग्राउंड रेजिस्टेंस। अगर कोई चीज़ आपकी उस लाइन से कनेक्टेड है, कोई IC कनेक्टेड है, कोई रजिस्टर्स का पेयर या मतलब कुछ कैपेसिटर वगैरह या कुछ कंपोनेंट्स उसमें अगर लगे हुए हैं तो वहाँ पे GR आएगा। ये देखें अभी IC मैंने लगा दी और फिर PWM पे GR आना शुरू हो गया। तो इससे इसको बिल्कुल ओके नहीं गिन सकते। अगर लाइट के PWM वाली लाइन जो है ना, यहाँ पे अगर आपके वोल्टेज GR आ रहा है तो आप ये नहीं श्योर कर सकते कि आपकी ये लाइन जो है ना वो ओके है। और ये लाइन का ओके होना बहुत ज़रूरी है लाइट सेक्शन में, क्योंकि इस तरह ही समझ लें कि ये एक एनेबल सिग्नल है जो आपका CPU की तरफ से मिलना है इस IC को, और ये ऑन करने के बाद मिलेगा मोबाइल का। भी बैटरी को लगा के ऑन करके चेक करते हैं कि इस पे ये जो PWM की लाइन है वहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आते हैं। अभी मोबाइल को ऑन किया मैंने, ये देखिए मोबाइल ऑन है लेकिन PWM पे कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे, ये देखिए। और ये Vbat की लाइन भी ओके है, ये देखें डायोड तक भी वोल्टेजेस प्रॉपर आ रहे हैं। तो ये देखें यहाँ से सीधी लाइन जो है ना इस कॉइल से निकल के सीधी आपके LCD कनेक्टर पे जाती है। तो आप डायोड की जो नेगेटिव वाली साइड है वहाँ से भी चेक कर सकते हो। फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप एनोड की लाइन जो है ना उसको आपने जो कनेक्टर है ना LCD का वहाँ पे चेक करना है। ये सारा कंसेप्ट जो है ना हर मॉडल में, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, जो मॉडल भी है यहाँ पे भी लाइट सेक्शन काम करता है। ये सारी चीज़ें मेन है। ये देखें ये Vbat की सप्लाई जो है ना VPH की लाइन की वो प्रॉपर यहाँ पर भी पहुँच रही है LCD कनेक्टर तक भी, तो फिर भी लाइट सेक्शन जो है ना वो काम नहीं कर रहा और लाइट नहीं आ रही मोबाइल में। तो इसको क्लियर करने के लिए एक ट्रिक जो है ना वो जिसका आपको जिक्र किया था वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हो कि ये सारी लाइट सेक्शन जो है वो आपका ओके है, कॉइल भी ओके है और कैपेसिटर डायोड वगैरह सब कुछ ओके है, तो लाइट क्यों नहीं बन रही। और इसको कंफर्म करने के लिए आपने एक जंपर लेना है PWM की लाइन से। ये देखिए PWM की लाइन से जंपर लेके अगला जो हाल है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने क्लियर करना है कि फ़ॉल्ट आपका है कहाँ पर। अगर आप इन चीज़ों को गौर नहीं करोगे तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगे रहो इस लाइट सेक्शन पे, आपका लाइट कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक वोल्टेज बूस्ट नहीं होंगे तो लाइट नहीं आएगी। और वोल्टेज बूस्ट एक ही सूरत में होंगे जब तक PWM से जो एनेबल का सिग्नल है या 1.8 वोल्ट जो है ना वो आपके IC को नहीं मिलते। अभी जंपर लगा के मैं DC से 1.8 वोल्ट जो है ना वो दे के चेक करता हूँ कि मोबाइल पे लाइट आ रही है या नहीं आ रही। ये मैंने काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे मसले इस तरह के हल किए हैं, तो मैंने सोचा ये जो चीज़ें ना ये काफ़ी सारे टेक्नीशियन इस चीज़ में फंस जाते हैं कि लाइट क्यों नहीं आ रही। 1.8 वोल्ट आपने DC पे सिलेक्ट करने हैं। ये देखें 1.8 वोल्टेज, और मोबाइल को ऑन करके आपने एनोड की लाइन, पॉजिटिव की लाइन जो है इसकी DC सप्लाई की, वो आपने लगानी है उस वायर के साथ PWM का जंपर जहाँ से लिया है, और दूसरी वायर को जो आपने ग्राउंड कर देना है। अभी आपको चेक करके बताते हैं कि आपका लाइट सेक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मोबाइल को आपने ऑन करना है। ध्यान से इस वायर को लगा लें।
और ये देखें, अभी मोबाइल को ऑन कर दिया मैंने, ये देखें अभी पॉजिटिव की लाइन सिर्फ PWM पे लगी। देखें यहाँ पे अब 1.8 वोल्टेज जो है ना वो प्रॉपर आपके जो लाइट IC है उसको मिल रहे हैं। तो उसको समझ आ गई है कि लाइट जो है ना उसको बूस्ट करना है। ये देखिए उसने बूस्ट कर दिए वोल्टेजेस और मोबाइल जो है ना वो प्रॉपर ऑन हो गया, लाइट भी आ गई है। तो अभी ये है ना कि सिर्फ कुछ चीज़ें जो है ना इनको आपने बड़े गौर से देखना होता है। अगर आपने लाइट सेक्शन क्लियर करना है, कोई इस तरह का फॉल्ट क्लियर करना है, तो जो प्रोफेशनली तरीका है, कुछ ट्रिक्स हैं, तो उन चीज़ों पे आप अगर गौर करोगे तो इंशाल्लाह आपका फॉल्ट जो है ना वो 100% क्लियर होगा। इसका CPU से लाइन आ रही थी, वो GR नहीं आ रहा था, मैंने CPU उतार दिया और ये चेक करें आप, PWM की लाइन भी डिसकनेक्टेड है, टूटी हुई है। और साथ 1 2 और ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये तीनों जो है ना वो डैमेज्ड हैं। तो इन तीनों लाइंस को आपने बनाना है जंपर वायर से, माइक्रो जंपर वायर से। इन वायर्स को बना के, इन पैड्स को प्रॉपर बना के आपने IC को प्लेस करना है, तो आपका मसला जो है ना वो 100% हल हो जाएगा। इसलिए जो है ना इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना। तो ये पैड्स मैंने बना दिए हैं, वीडियो को स्किप किया है क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो मेरा दिल था कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो 100% आपका क्लियर हो जाए, ताकि जब भी आपके पास कोई लाइट का इशू आए तो आप उसे आसानी से रिकवर कर सको। बस आप सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह मज़ीद मज़े की वीडियोस और मज़ीद जो ट्रिक्स हैं और जो प्रोफेशनली तरीक़ाकार है इन फॉल्ट्स को रिकवर करने का, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई भी अगर क्रिएटर उसको इतना पता चल जाए कि उसके जो व्यूवर्स हैं वो इन चीज़ों को गौर से देख रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं, तो वो फिर इतनी मेहनत करता है। ये वीडियो आसानी से नहीं बनती, आपको पता है कि काफ़ी सारी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहोगे और सपोर्ट करते रहोगे, वीडियोस को वॉच करोगे, तो हमें भी पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये काफ़ी सारे मॉडल्स में ऐसे फॉल्ट आते हैं जो काफ़ी सारे टेक्नीशियंस को वो मतलब इस तरह चेक नहीं करते, या कोई भी इस तरह का फॉल्ट है उसको सही डीपली चेक नहीं करते और बस मोबाइल को बंद किया और कस्टमर के या कहीं और जो है बोर्ड पे काम करते रहना, लाइट सेक्शन पे मतलब काम करते रहना कि डायोड चेंज करो, कॉइल चेंज करो, कैपेसिटर चेंज करो या कुछ भी करो, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आती और वो डिसहार्ट होके जो है ना फ़ोन कस्टमर को वापस दे देते हैं। तो काम का मज़ा तब भी आता है जब प्रोफेशनली तरीके से उसको आप करो, तो आपके जो है ना ये मसाइल हल हो जाएं। अभी आपको हम जो है ना IC प्लेस करके तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें अभी इस PWM की लाइन पे 1.8 वोल्टेजेस जो हैं ना वो आ रहे हैं, लेकिन ये याद रखना आपने कि मोबाइल को ऑन करके आपने चेक करना है। अभी ऑन किया मोबाइल को मैंने, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे जो वोल्टेजेस होते हैं एनोड की लाइन पे, वो जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो बूस्ट होके 22-23 वोल्ट, कई मॉडल्स पे 30-35 तक भी मतलब वोल्टेजेस जाते हैं। जब आपके ये वोल्टेजेस बूस्ट होंगे तो फिर आपकी लाइट 100% चलेगी। तो बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट करने का। और अभी जो फॉल्ट है वो बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। आपने बस पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसा फॉल्ट हुआ तो आप उसको फ़ौरन ही क्लियर कर लोगे।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।